अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही लज़ीज़ और बड़ा ही ताकतवर सालन बनाने की रेसिपी। आज हम बनाएंगे कद्दू का सालन और वो भी इतना ज़ायकेदार, इतना फ़ायदेमंद बनेगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये सालन बनाया है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए कुकिंग ऑयल लेंगे। ऑयल मैंने बहुत कम लिया है क्योंकि हम इसे हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, कम ऑयल में बनाएंगे। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाता है तो फिर हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक अदद तेज़पात का पत्ता डाला है, 2 बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, एक बादियान का फूल, काली मिर्चें हैं 8 से 10 दाने, लौंग ली थी 5 अदद। इस तरीके से ये सारे साबुत गरम मसाले इसमें शामिल कर दिए। अब इसमें हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज रफली कटी हुई मैंने डाली है। तो यहाँ पर प्याज को गोल्डन कलर आने तक पहले अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, तो इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा 1.5 खाने का चम्मच। अब इसी तरह से कुछ सेकंड्स के लिए मज़ीद इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है। और अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर इसमें ऐड कर दिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर इसमें थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए टमाटर जो है ना वो सॉफ़्ट होने लगे हैं, तो इसमें नमक साथ में ऐड कर देना है 1 टीस्पून, और आधा टीस्पून भर के इसमें हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया इसमें डाला है और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। ये सारे मसाले डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक इसी तरह से इसे फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिए। मैं चिकन के साथ बना रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे बीफ या मटन के साथ भी सेम इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन डालने के बाद अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे और कोशिश करें कि हड्डी वाला ही चिकन लें, इसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैं पानी डाल गई हूँ 1 गिलास के बराबर, ताकि चिकन इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैं इसे पकाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए इसे हम कवर कर देंगे। 15 मिनट तक इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन तो गल चुका है, थोड़ा बहुत इसमें पानी मौजूद है। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि प्याज भी इसमें एकदम से मुलायम हो जाए, क्योंकि शोरबे वाला सालन हम बना गए हैं। तो प्याज जो है ना इसमें बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गली हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं हो कि शोरबे में अलग से तैरती हुई नज़र आए। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर भुनाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट ही लगे हैं भुनाई करते हुए, और यहाँ देखिए ऑयल इसमें अलग से देखिए सेपरेट होने लगा है। बेहतरीन सी इसकी भुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें लौकी डालेंगे। लौकी मैंने यहाँ आधा किलो ली है। आधा किलो लौकी मैंने ली थी। छिलका उतारने के बाद इस तरह से मैंने जिस तरह हम आलू काटते हैं टुकड़ों में, उसी साइज़ के टुकड़ों में इस तरह से कटिंग की है लौकी की। लौकी इसमें शामिल कर दी। लौकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है मैदे जिगर के लिए, और बड़ी ही ताकतवर सब्ज़ी है ये। स्पेशली इस मौसम के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिन घरों में लौकी की सब्ज़ी को शौक़ से नहीं खाया जाता है ना, वो लोग इस तरीके से सालन बनाएं, इंशाअल्लाह ताला सभी मज़े ले ले के खाएँगे। तो वैसे तो लौकी की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह ताला और भी मज़ीद इसकी रेसिपीज़ अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ देखिए भुनाई करने के बाद इसमें 2 गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इतनी देर पकाएंगे कि लौकी इसमें अच्छी तरह से गल जाए, एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट हुए हैं इसे पकाते हुए, और लौकी जो है ना बेहतरीन सी इसमें गल चुकी है, ये देखें। तो यहाँ पर देखिए शोरबा कितना बेहतरीन इसका बना है, बिल्कुल भी अलग से प्याज टमाटर तैरते हुए नज़र नहीं आ गए। बहुत ही लजीज और मज़े का ये सालन बनता है। इसे कम ऑयल में हमने बनाया, हेल्दी तरीके से बनाया है।
तो अब इसमें लास्ट में खुशबू के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर से शामिल कर देंगे। साबुत हरी मिर्चें मैंने डाली हैं। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर आप इसमें चाहें तो पिसा हुआ गरम मसाला भी आधा चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत गरम मसाले सारे डाले थे, इसलिए मैंने सिर्फ लास्ट में हरी मिर्चें हरा धनिया डाला है। और बहुत ही लाजवाब सा देखिए हमारा ये सालन बनके अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। तो देखिए दिखने में ही कितना लजीज़ ये सालन लग रहा है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, इंशाअल्लाह ताला आप सबको मज़ा आ जाएगा खाने का। ये बहुत ही फ़ायदेमंद सालन है, इसे ज़रूर बना के खाना चाहिए हफ़्ते में 2 बार। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।